दोस्तों, एक सवाल जो हर इलेक्शन में उठते हैं कि राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुन के आप बोलेंगे ये बंदा पीएम तो क्या एमपी बनने के लायक नहीं है। सॉरी। राहुल गांधी को 20 साल से ज्यादा हुए पॉलिटिक्स में, पर आज तक ना उन्होंने कोई बड़ा राज्य जीता, ना कोई बड़ी पॉलिसी लाई। 2014 और 2019 में कांग्रेस की हिस्टोरिकल हार हुई। मतलब इतना टाइम पॉलिटिक्स में होने के बाद भी रिजल्ट जीरो। देश को एक परफेक्ट लीडर चाहिए जो एक डिसीजन ले सके, पर राहुल गांधी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। सॉरी। बीजेपी ने उन्हें पप्पू बनाया, लेकिन असल बात तो यह है राहुल गांधी खुद इस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अकेले मैं पप्पू हूं। जो लीडर अपनी ही इमेज कंट्रोल ना कर पाए वो देश कैसे कंट्रोल करेगा। कांग्रेस के बड़े लीडर एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, कई बीजेपी में जा रहे हैं तो कई दूसरी पार्टी में। जो अपनी पार्टी को ही ना जोड़ पाए वो देश को कैसे जोड़ पाएगा। राहुल गांधी हर बार इलेक्शन हारने के बाद वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, पर आज तक साबित नहीं कर पाए। उनको बस इतना कहना चाहूंगा कि पहली वोट चोरी कांग्रेस द्वारा सन 1975 में हुई। सुबह ये खबर आई कि अदालत ने फैसला सुनाया है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया था और इस कारण न्यायालय ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया। अदालत का यही फैसला आपातकाल लागू करने का मुख्य कारण बना। ये गांधी परिवार सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, उन्होंने ईयर 1989 में चुनाव हारने का कारण बताया कि भाई ईवीएम से वोट होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव की चोरी होती है। और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी आजकल ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे दोबारा आओ, ईवीएम से चोरी हो रही है। हालांकि आज तक ये कभी प्रूफ नहीं कर पाए। कभी ईवीएम है क्या, कभी इलेक्शन कमीशन खराब है, मुझे इनका समझ नहीं आता। पिता बोलते हैं ईवीएम पे आओ, बेटा बोलता है बैलेट पेपर पे आओ। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आगे बढ़ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता देश का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमेशा ऑपोजिशन के खिलाफ रहती है, चाहे बात देश पर ही क्यों ना आ जाए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। कभी एनआरसी एंड सीए और कभी ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में, मतलब कभी इनका विरोध नहीं रुका। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो बोले पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, पर जब देश पे बात आए तब सत्ता छोड़ के साथ में खड़ा मिले। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो? नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है?